यकीनन हर पाकिस्तानी की तरह मेरे लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पीएसएल है, क्योंकि पहला एडिशन है और दुनिया को प्रूव करना है पाकिस्तान ने, हम सब ने मिल के कि हमारी लीग हो सकती है और हम इंशाल्लाह अच्छी लीग करेंगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो कंपटीशन हो उसमें कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा नज़र आनी चाहिए अमंग ऑल द टीम्स। इसीलिए जितनी भी टीमें कंपोज हुई हैं इस टूर्नामेंट में, मैं समझता हूँ कि बैलेंस टीम्स हैं सारी, और सबके पास T20 के जो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो यकीनन एक बहुत बड़ा टास्क है, और इनफैक्ट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैं पहली दफ़ा किसी भी लीग के अंदर किसी फ्रेंचाइज की कोचिंग कर रहा हूँ एज अ हेड कोच ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो यकीनन मेरे लिए एक एजाज़ की भी बात है और एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा टास्क है कि हमने अपने जो टीम कंपोज की है इस कंपोजिशन के साथ इस टूर्नामेंट में भी सक्सेस हासिल करनी है, इंशाल्लाह जीतना है। तो उसके लिए यकीनन मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम जितनी एफर्ट कर सकते हैं एज अ सपोर्ट स्टाफ, एज अ कोचिंग टीम, हम जो भी अपना इनपुट है वो अपनी टीम को दे सकें, ताकि वो इन तमाम कंडीशंस के अंदर उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो ग्राउंड में दें। ऑफ कोर्स ऐसा चलता रहता है ज़िंदगी में, ऐसे मोमेंट्स आते रहते हैं। आपको कोचिंग मिलती है, कभी लॉन्ग टर्म मिलती है, कभी शॉर्ट टर्म मिलती है, लेकिन मैं समझता हूँ अच्छे कोचेज़ वही होते हैं जो इसको एक चैलेंज समझ के लेते हैं और अपनी तरफ से जो भी एफर्ट दे सकते हैं वो देनी चाहिए। रिजल्ट्स नेचुरली आपके हाथ में नहीं होते, रिजल्ट सिर्फ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, उनके एटीट्यूड के ऊपर होते हैं, और कंपेयर टू अदर टीम आपके नेचुरली प्लान्स अच्छे होंगे, उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी होंगी तो रिजल्ट आपके हक में आते हैं। और शॉर्ट पीरियड में बड़ा रेयर होता है किसी भी कोच के लिए कि अपने आप को इतना ज़्यादा मनवा सके। नेचुरली एक टास्क है, आई होप पहला एडिशन ज़रूर है, लेकिन टाइम इसमें भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी कम मिला है। दुनिया के तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बाहर के कोचेज़ भी इन्वॉल्व हैं, तो टाइम बहुत कम है। यकीनन जो टीम जितनी जल्दी जेलअप हो सकेगी उसके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, तो यकीनन जो कोचेज़ होंगे, जो सपोर्ट स्टाफ होगी, उनको भी एज ए टीम प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और टीम अगर जीतेगी तो ये एक कहना चाहिए कि नॉट ओनली द प्लेयर्स, ऑफ कोर्स द कोचिंग स्टाफ का भी जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इसमें। आई थिंक जो ड्राफ्ट के अंदर जो प्रोसीजर अपनाया गया था, मैं समझता हूँ बहुत ही ट्रांसपेरेंट था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। और इंटरेस्टिंग इसलिए था कि सबको होमवर्क करके आना था। होमवर्क के बगैर आपके लिए बड़ा ही मुश्किल था उस ड्राफ्ट में अपनी टीम पिक कर सके। हमने भी बिफोर द ड्राफ्ट अपनी टीम की लिए मीटिंग की, आपस में बैठे डिस्कस किया, देखा कि किस प्लेयर्स को लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ पर्सनली कि 80% वही टीम मिली है जो हमने प्लान की थी, और जो नहीं मिल सके नेचुरली वो बिकॉज कि वो दूसरी फ्रेंचाइजीज़ की कॉल थी, उस पर आप वो प्लेयर नहीं ले सकते थे, तो वो हमारे हाथ से ज़रूर निकले। बट स्टिल मैं समझता हूँ कि जो टीम कॉम्पोजिशन है वो बहुत अच्छा बन गया एट दी एंड। सरफराज यकीनन एक बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर है, यही वजह है कि मैं हमेशा उसको फोर्स ही करता हूँ पाकिस्तान के कप्तान के लिए। और उसकी जो एक स्टेप है, मैं समझता हूँ कि वो ये पीएसएल है जिसमें वो हमारी फ्रेंचाइज की कप्तानी कर रहा है, मेरे साथ खेल चुका है, मेरी कोचिंग में खेल चुका है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है उससे कि क्योंकि उसका और मेरा माइंडसेट बहुत मिलता है। और इन प्रेजेंस ऑफ नेचुरली केविन पीटरसन हमारी टीम में मौजूद होंगे, तिसारा मौजूद होंगे, सीनियर प्लेयर्स लूक राइट भी मौजूद होंगे। इनकी सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी टुवर्ड्स कैप्टन, बिकॉज के ग्राउंड में ये लोग नेचुरली सीनियर प्लेयर हैं सरफराज के भी। इन्होंने अगर सपोर्ट सरफराज को पूरा किया, जो कि एज अ प्रोफेशनल मैं समझता हूँ ये करेंगे, और हमेशा जिस टीम के लिए भी खेलें ये करते रहें, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम सरफराज को आएगी। यकीनन सरफराज के लिए भी एक बड़ा अच्छा मौका होगा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मेरा ख्याल है कि अभी तक वो नहीं खेले अपनी टीम में लेके, तो एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिलने के चांस है। मेरा ख्याल है सपोर्ट स्टाफ अच्छा है, और ज़्यादातर इसमें जो लोग हैं वो ऑलरेडी इंटरनेशनल टीम्स के साथ काम कर चुके हैं। जो जूलियन फाउंटेन मेरे साथ, इनफैक्ट जब मैं पाकिस्तान टीम का मैनेजर था मेरे साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है, अच्छे प्रोफेशनल हैं। नेचुरली हर कोच को एक टाइम एक सपोर्ट चाहिए होती है अपने सीनियर से, अपने हेड कोच से। वो मैं हमेशा कोशिश होती है कि अथॉरिटी जो है वो
दी जाए और फिर पूछा जाए किसी को भी असाइन करने के बाद एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। इसी तरह मैं समझता हूँ कि इन पॉइंट ऑलरेडी लीग्स के अंदर काम कर चुके हैं और उनकी अगर प्रोग्रेस देखी जाए तो उनकी सुपरविजन के अंदर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में टीमें जीती भी हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है टीमों की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि एक हमारी अच्छी सपोर्ट स्टाफ बनी है टीम, जिसमें अगर देखा जाए फिजियो और मिस्योर ले लें आप, ये ट्रेनर ले लें, ये लोकल लड़के हैं पाकिस्तान के, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होगा ये। और ये जब इंटरनेशनल प्लेयर्स से मिलेंगे नेशनली, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, क्लोजली वॉच करेंगे और तमाम चीज़ें जब सामने आएंगी तो यकीनन मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है। और उम्मीद करता हूँ, मेरी अभी तक ज़रूर मुलाकात अपनी कोचिंग स्टाफ से जो लोकल है उनसे हो चुकी है, अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल से अभी नहीं हुई, बट होपफुली मैं समझता हूँ कि जो मैंने देखा है अपने यंगस्टर्स को, जो ट्रेनर्स और सपोर्ट स्टाफ मिले, वेरी इंथुजियास्टिक नज़र आ रहे हैं, इंथुजियाज़म उनके अंदर, और उम्मीद करता हूँ कि वो डिलीवर करेंगे पाकिस्तान और हमारी फ्रेंचाइज के लिए। देखिए, प्रॉब्लम उस वक्त पैदा होती है जब किसी को ईगो का प्रॉब्लम हो, और क्रिकेट में एज ए स्पोर्ट्समैन मैं समझता हूँ ईगो नहीं होती, बिकॉज इट्स अ टीम गेम। अगर ये इंडिविजुअल गेम होता तो यकीनन ये प्रॉब्लम हो सकती थी। सर विवियन रिचर्ड्स बिल्कुल मेरे लिए उतने ही रिस्पेक्टेड हैं जितनी पूरी दुनिया के लिए, और मैं तो कहूँगा मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल फिगर है। जो मेरे साथ मौजूद होंगे तो मेरा अपना दिल बहुत बड़ा हो गया है सिर्फ ये सुन के कि वो हमें मेंटोरिंग के लिए अवेलेबल हैं इस पूरी लीग में। तो यकीनन उन लड़कों के लिए जिन्होंने उनको देखा है या जिन्होंने नहीं भी देखा, तो मैं समझता हूँ सुना ज़रूर होगा, तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल फिगर है। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ज़रूर उनकी मौजूदगी का फ़ायदा होगा। मेरा ख्याल है फॉरेन प्लेयर्स को अगर आप देखें तो सारे ही T20 के मास्टर्स हैं, चाहे KP हों, चाहे संगाकारा हों, लूक राइट हों, और तिसारा भी हमें अवेलेबल है, दैन डर्नबैग भी हमें अवेलेबल है, नबी भी अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कॉम्पोजिशन है इनके होते हुए, बिकॉज ये वो तमाम प्लेयर्स हैं, मोस्टली इन्होंने दुनिया की तमाम लीग्स के अंदर परफॉर्म किया हुआ है, और नॉट ओनली के लीग्स में परफॉर्म किया बट जब अपने नेशन को भी रिप्रेजेंट किया तो इनकी बहुत फतवात हैं। तो ये जो गेम है, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस जो आप गेन करते हैं इस गेम में रहते हुए। मैं समझता हूँ कि बेहतरीन कॉम्पोजिशन है, और एट दी एंड मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं जो इनके साथ खेलेंगे, उनको बहुत ज़्यादा इनकी अपीयरेंस का, इनकी प्रेजेंस का फ़ायदा होगा, जो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पाकिस्तानी यंगस्टर्स को। आई थिंक क्रिकेट देखें टीम गेम है, कभी किसी की फॉर्म अच्छी होती है, कभी किसी की फॉर्म अच्छी होती है। आप एक्सपेक्ट ज़रूर करते हो कि वो परफॉर्म करेगा। मोस्टली टीम में भी ऐसा होता है, जब एक कोई आइकॉन प्लेयर होता है या एक ऐसा मैच विनर होता है तो टीम कोशिश करती है और उसकी ख्वाहिश होती है कि वो परफॉर्म करे, बट ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है, बिकॉज इट ऑल डिपेंडिंग ऑन द करंट फॉर्म जो वो कैरी कर रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ टीम गेम और सबको परफॉर्म करना पड़ेगा अगर जीतना है। ऑन एंड ऑफ टीम कोई भी जीतती है, तो बहुत रेयर होता है कि कोई एक पूरे टूर्नामेंट में जो है वो लीड कर रहा हो। तो चूँकि सबसे शॉर्ट फॉर्मेट है गेम का, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतना ज़्यादा मुमकिन होगा। बट हाँ, अगर कोई ऐसा प्लेयर जो इंडिविजुअली तौर पे पूरी लीग में कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है तो इवेंचुअली टीम को फ़ायदा होता है और टीम जीतती है। बट T20 इट्स अ टीम गेम मैं समझता हूँ क्रिकेट, और T20 में बड़ा मुश्किल होता है किसी इंडिविजुअल को कहना कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगा। मेरा ख्याल है सबको परफॉर्म करना चाहिए और सब परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक गेल का जो पिछले दिनों से सुनने में यही आ रहा था, जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की थी, बैक की कोई इंजरी उनकी चल रही थी और जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कहना चाहिए इरिटेट हुए थे, और स्टेटमेंट्स भी उनकी आई हुई थी कि वो ऑपरेशन कराना चाहते हैं। तो इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर हम ले लेते गेल को, नेचुरली सबकी ख्वाहिश थी शाहिद अफरीदी को या गेल को लेना। KP क्योंकि करंट फॉर्म बहुत अच्छी थी, KP एक तो बहुत अरसे से इंग्लैंड के लिए खेले नहीं, नेचुरली उनके पास भी एक पॉइंट है अपने आप को प्रूव करने का। तो एज अ क्रिकेटर और एज अ कहना चाहिए कि अ मैन हु कैन टेक इट लाइक अ चैलेंज, वो KP में एबिलिटीज़ तमाम मौजूद हैं। तो मुझे लगता है जस्ट टू प्रूव हिमसेल्फ वो चाहेंगे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और यही चीज़
सोच के देख के हम लोगों ने डिसाइड किया था कि केपी को अपनी टीम में लिया जाए। आई थिंक सरफराज के ऊपर इतना कोई गैम्बल नहीं था, क्योंकि मेरी बड़ी क्लैरिटी है सोच के अंदर सरफराज को लेके, बिकॉज के सरफराज एक फाइटिंग क्रिकेटर है, तमाम एबिलिटीज़ उसके अंदर कैप्टनसी की मौजूद हैं, और इसी चीज़ को फोर्सी करते हुए कि इवेंचुअली एक दिन ये पाकिस्तान का भी कप्तान बने। तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि यहीं से एज अ कैप्टन उसको ग्रूम करना चाहिए। PIA में भी उन्होंने कैप्टनसी की हुई है, वहाँ पे भी इनको कप्तान बनाया था इसी वजह से कि पाकिस्तान को इवेंचुअली फ़ायदा और हो रहा है। तो यही चीज़ देखते हुए मैं बहुत क्लियर था अपने माइंड में कि सरफराज को हम कप्तान बनाएं, क्योंकि कप्तान के अंदर फाइटिंग एबिलिटी, लड़वाना और लड़ना होता है, जो कि सरफराज में मौजूद है। यकीनन सरफराज जो है वो मेरे लिए उन तमाम प्लेयर्स से बहुत ज़्यादा अबव है, जो कि आप ब्रावो कह लें, रसल, अंद्रे कह लें। तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो एबिलिटी है आई थिंक सरफराज इनसे बेटर है। आई थिंक एल्टन चिगम्बोरो को पिक करने का बेसिक मकसद यही था कि उनकी जो करंट फॉर्म थी, जो उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, इनफैक्ट बॉलिंग भी एट टाइम्स बहुत अच्छी करते रहे, T20 में पेस वेरी करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देख के ये डिसाइड किया था कि एल्टन को लिया जाए टीम के अंदर। और मैं समझता हूँ एक सरप्राइज़ पैकेज भी हो सकते हैं वो तमाम अपोजिशंस के लिए। उमर गुल अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए फास्ट बॉलर्स की, T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, और मैं समझता हूँ यकीनन उनके पास भी एक पॉइंट है अपने आप को प्रूव करने का, दोबारा लाइमलाइट के अंदर आए आफ्टर ह्यूज इंजरी। मैं समझता हूँ कि उमर गुल ज़रूर प्रूव कर सकता है, बिकॉज कि बीन थ्रू ऑल दिस प्रेशर्स गेम्स अपने करियर के अंदर, तो यकीनन उनके पास चांस है एक अपने आप को प्रूव करने का, वो इस लीग के थ्रू इस फ्रेंचाइज में परफॉर्म करके करें। नेचुरली फॉर्म के साथ साथ दोनों की अगर आप देखें, लूक राइट और नबी, बहुत अच्छा ज़रूर परफॉर्म किया, और आई डोंट नो फॉर्म कैरी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। लेट होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह करे वो अपनी फॉर्म कैरी करें। ये जो इम्पैक्ट है ना दूसरी टीमों के ऊपर, वो यकीनन बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज कि उन्होंने रिसेंट T20 के अंदर इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो जब दूसरी टीम अपनी स्ट्रैटेजी बना रही होगी या टीम कंपोज कर रही होगी, यकीनन इन दोनों को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना पड़ेगा। डेफिनेटली देखें, किसी भी लोकल टीम में हमेशा जो लोकल प्लेयर्स होते हैं उनकी एक एफिलिएशन, एक सिंपैथी होती है अपनी टीम के साथ, और वो हमेशा मैटर करती है। तो इस PSL के अंदर मैं समझता हूँ यकीनन हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं, लाइक सरफराज हो गए, अनवर इले हो गए, अहमद शहजाद हो गए, ये तमाम वो प्लेयर हैं कि जो फाइट करते हैं। एंड जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये लड़के मोस्टली पाकिस्तान में एक ही टीम से खेलते हैं, चाहे वो PIA हो या फिर वो लोकल क्रिकेट में उमर एसोसिएट्स हो। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि ये लड़के आपस में, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो यकीनन और साथ भी खेलेंगे, साथ पाकिस्तान टीम में भी ये खेल चुके हैं सारे, चाहे वो जुल्फ़िकार बाबर हो या दूसरे हमारे बिलाल आसिफ हो गए, बहुत अच्छे स्पिनर हैं। मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा यकीनन उन यंगस्टर्स को भी, और इनमें जो यंगस्टर्स हैं उनको भी इस एक्सपोजर से और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नेचुरली फॉरेन प्लेयर्स के साथ साथ इनका कंट्रीब्यूशन जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। अकबर रहमान और नवाज़, मैं समझता हूँ दोनों ही बहुत ही अच्छे बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं, यंग हैं। दोनों की ख्वाहिश है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, और जिस तरह की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है अभी लोकली, मैं समझता हूँ कि ये यकीनन वो चीज़, वो कैरेक्टर, वो स्किल जो है इनकी, वो शो कर रही है कि आने वाले वक्तों में यकीनन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी सर्व करेंगे। नेचुरली उनके पास भी एक पॉइंट है अपने आप को मनवाने का, PSL में जहाँ भी मौका मिलता है, जिस कॉम्पोजिशन में जो हम फोरसी कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी नेचुरली तो ये टीम का हिस्सा होंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इन यंगस्टर से, क्योंकि किसी भी टीम की कॉम्पोजिशन में अगर यंगस्टर्स ना हो तो उस टीम को बूस्ट नहीं मिलता, और बूस्ट हमेशा यंगस्टर्स देते हैं। आई थिंक बिस्मिल्लाह यकीनन कोयटा का लोकल प्लेयर है, और उसको कतन मकसद ये नहीं था सिलेक्ट करने का कि वो सिर्फ कोयटा का प्लेयर है। आई थिंक ही इज़ द मोस्ट डिज़र्विंग प्लेयर फ्रॉम कोयटा, और यही वजह थी जिस वक्त मैं चीफ सिलेक्टर था, मैंने
भी उसको पाकिस्तान ए से भी सिलेक्ट इसीलिए किया था बिकॉज के बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो। तो उम्मीद मैं ज़रूर करता हूँ कि जब अगर मौका मिलता है कहीं सरफराज के होते हुए, यकीनन मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, बट ये पूरे कोयटा, पूरे बलूचिस्तान को एक मैसेज है थ्रू कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगर टैलेंट है, अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो आपको यकीनन चांस मिलेगा और मिलेगा इंशाल्लाह, बिकॉज अपनी एबिलिटी पे यकीन करना है। मोस्ट नेगलेक्टेड एरिया है हमारा बलूचिस्तान, जिसमें से प्लेयर्स बहुत कम आते हैं, बट ये जो मैसेज पॉजिटिव गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से बिस्मिल्लाह को सिलेक्ट करने के बाद टीम में, आई थिंक ये बहुत अच्छा है और इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए उन तमाम आने वाले प्लेयर्स के लिए, बिकॉज कोयटा ग्लैडिएटर के अपने प्लान जो फ्यूचर्स के होंगे वो यकीनन यही होंगे कि हम बलूचिस्तान से प्लेयर्स को डेवलप करें और उनको लाइमलाइट पे लेके आएँ, जो कि अभी तक उनको वो इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिल सका जिसको वो डिज़र्व करते हैं। आई थिंक मैं इस मामले में एज अ कोच लकी समझता हूँ, बिकॉज के नदीम भाई ख़ुद क्रिकेट में 30 साल से इन्वॉल्व हैं, उनको क्रिकेट की एथिक्स का बहुत ज़्यादा इल्म है और मैंने कभी ना सुना उनके बारे में, ना अभी तक सोफार जितना भी मेरा ताल्लुक़ रहा है कि उनकी इतनी ज़्यादा कहना चाहिए कि टीम मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपनी थाट से। आई थिंक कि बड़े समझदार इंसान हैं, कोशिश करते हैं अथॉरिटी दे के डेलीगेट करें अथॉरिटी, तो ये किसी भी ओनर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने जब किसी को कोई जॉब असाइन की होती है, प्रोफेशनल्स को असाइन की होती है, तो यकीनन आप उम्मीद करते हैं उनसे कि आपको अच्छा रिजल्ट देगा मिलेगा। और यही चीज़ एक किसी भी ओनर के लिए, किसी भी फ्रेंचाइज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंटरफेरेंस जो है, जो क्रिकेट इंटरफेरेंस है, वो किसी भी फ्रेंचाइज़ में मैं समझता हूँ कि कोई क्रिकेटर्स अनटिल और अनलेस के कोई क्रिकेटर आपकी मैनेजमेंट में हो या क्रिकेट से मुंसलिक हो, जैसे नदीम भाई हैं, उनसे नेचुरली एक आपको हेल्प भी मिलेगी, और अगर वो क्रिकेटर नहीं है तो मैं समझता हूँ उसको खुद इंटेलिजेंटली रिएक्ट करना चाहिए टीम के साथ, कि वो टीम के जो इंटरनल मामला, क्रिकेटिंग मामला होते हैं, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखे। आगे जैसे मैंने कहा, टीम गेम है और टीम गेम में कोशिश कोचेस की यही होती है कि अपने प्लेयर्स को ऑथराइज़ करें, उनको अपने प्लान्स बताएं और उनको प्लेयर्स कोशिश करें कि प्रॉपरली तरह अपने आप को एग्जीक्यूट करें और ग्राउंड में जाके। आई थिंक जब तक डेलीगेट अथॉरिटी आप नहीं करते किसी को भी, तो बड़ा मुश्किल होता है रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना। तो मुझे यकीनन आईसीएल का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और परफॉर्म करने की वजह यही थी कि उन प्लेयर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस, उनके ऊपर ट्रस्ट था, जो कि एज अ कोच मैंने किया था, और उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया थ्रू देयर डिलीवरी ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस उस लीग के अंदर, और हम इस तरह लीग जीते। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे भी कोशिश करूँगा कि इसी तरह, क्योंकि ये सिर्फ इट्स नॉट ऑल अबाउट कि कोचिंग द स्टार्स और द सुपर स्टार्स, इट्स ऑल्सो अबाउट द मैन मैनेजमेंट स्किल एज वेल। आई थिंक क्रिटिसिज्म तो होगा, लेकिन क्रिटिसिज्म करने वालों को यकीनन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना होगा, बिकॉज के बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का टूर्नामेंट है, पहली दफ़ा होने जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट एक पर्सनली यही होगी, बिकॉज दिस इज़ आवर ओन टूर्नामेंट, पाकिस्तान की लीग है, हमें सबको मिल के इसको प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज नॉट ओनली के जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उनका इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, मैं समझता हूँ उन तमाम लोगों का जो लोग इन्वॉल्व हैं क्रिकेट से, और बहुत एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इस लीग से, खुशहाली आएगी। तो मैं समझता हूँ इसको पॉजिटिव नोट के ऊपर क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें, अगर टेक्निकल फॉल्ट नज़र आते हैं, कंस्ट्रक्टिव हो अगर क्रिटिक इसके ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा होगा, नॉट के जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। सरप्राइज़ का कहना तो मैं समझता हूँ कि कबल वक्त दावे होते हैं, और जिस पे मैं बिलीव नहीं करता एज ए स्पोर्ट्समैन। मैं ऑन द डे जो परफॉर्मेंस होती है उस पर बिलीव करता हूँ, प्लेयर्स की फ़िटनेस पे बिलीव करता हूँ कि अगर प्लेयर फिट है मेंटली और फिज़िकली तो यकीनन वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो कोयटा की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ पूरे बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है एक टीम के साथ एफिलेटेड होने का, बिकॉज कि इस टीम को, पूरे बलूचिस्तान को मैं समझता हूँ कि ओन करना चाहिए। लोगों को जो अफोर्ड कर सकते हैं दुबई तक आना, दुबई में मैचेस देखना, उनको आना चाहिए, और इनफैक्ट कोशिश करनी चाहिए
नॉट ओनली के खुद आएँ और अगर फैमिलीज़ के बच्चों को भी लेके आएँ जो कि क्रिकेट फ्यूचर में खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए या किसी भी लेवल पे क्रिकेट खेलना चाहिए, ज़रूर उनको लेके आएँ ताकि मज़ा आए और ये लीग कामयाब हो किसी तरह। बेसिक वजह यही है उनको लेने की, और वो बिल्कुल इस फील्ड के अंदर अपनी अपनी जगह मैं समझता हूँ बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, इसी वजह से उनको टीम में रखा है। सप्लीमेंट्री जितने भी प्लेयर्स हैं नेस्ली, अब चूँकि 17 की टीम स्क्वाड आप अनाउंस कर सकते हैं तो यकीनन उस सप्लीमेंट्री में से एक लोकल प्लेयर भी ऊपर आ जाएगा, और मैं समझता हूँ उसमें बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। बड़ा टफ कंपटीशन है हमारे लिए भी, लेकिन अगर देखा जाए एक्सपीरियंस किसी को, तो मैं समझता हूँ एजाज़ चीमा बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है हमारे लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको 17 के स्क्वाड में लेके आएँ। और अगर कोई खुदा ना खास्ता अनफिट होता है किसी वक्त, तो हमारे पास यकीनन ऐसी स्ट्रेंथ है सप्लीमेंट्री के अंदर कि किसी वक्त भी किसी को स्टेप इन कर सकते हैं टीम में, और वो उसी तरह परफॉर्म कर सकता है जिस तरह के ये लड़के परफॉर्म करेंगे। कोयटा, शान पाकिस्तान।